नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज 9 सितंबर 2024 है, मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो एक बार हम लोग चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ है, कल मार्केट में क्या हो सकती है ना। तो आज का अगर एक संक्षेप में देखा जाए तो मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ था। सुबह मार्केट जो है सो बेरिश थी, लेकिन 2-2:30 बजे के बाद मार्केट में बुलिशनेस आना शुरू हो गई एंड मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और जो बैंक निफ्टी है करीब 1% के ऊपर बंद हुआ है। तो अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में देखेंगे कि सेक्टर में आधे सेक्टर जो है सो बुलिश थे, आधे बेरिश थे। खासकर देखिए आईटी, आईटी जो बहुत दिनों से बुलिश चल रही थी वो बहुत ही बेरिश हो गई है, करीब 0.25% के आसपास नीचे बंद हुई है ना। एंड इसी तरह से जो बैंक पहले बेरिश था अब वो थोड़ा सा बुलिश हुआ है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो मार्केट में तो जो भी चीज़ें हैं लगभग 50-50 चीज़ें हो रही हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग निफ्टी को एनालाइज करने के पहले ग्लोबल चार्ट को देख लेते हैं, है ना। तो अगर चूंकि अभी करीब 8 बज रहा है, तो अगर आप अभी हम मार्केट को देखें, अगर यूएसए मार्केट को देखें तो यूएसए मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी, ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो डाउ जोन्स है करीब 1% के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी डाउ जोन्स प्लस है ना। और जो हमारा निफ्टी फ्यूचर है ये भी करीब 37 पॉइंट प्लस है। तो यानी निफ्टी फ्यूचर में कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। डाउ जोन्स में करीब 1% के आसपास का स्ट्रेंथ है। लेकिन डाउ जोन्स में होता क्या है कि डाउ जोन्स मॉर्निंग में हमें बताएगी कि क्या करना चाहते हैं। अगर मॉर्निंग में डाउ जोन्स निगेटिव हो गई तो निफ्टी फिर निगेटिव हो जाएगी, है ना। तो डाउ जोन्स करीब 1% के आसपास है। नेस्डेक जो है सो करीब 0.5% के आसपास है। ये सभी पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन जो चाइना का मार्केट है वो नेगेटिव है ना। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, लेकिन हमें कल सुबह का मार्केट देखना पड़ेगा कि सुबह के मार्केट में क्या होता है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट लगभग सारी जो मार्केट है वो लगभग न्यूट्रल है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो इंडिया का विक्स है, इंडिया का विक्स करीब 6.5% गिर रहा है। यानी क्या था कि इंडिया का विक्स पहले 12 से 13 के बीच में ट्रेड कर रहा था, और आज जो इसने ट्रेड किया है वो 14 से ऊपर बढ़कर करीब 15.5 के आसपास आ गई थी। आपको याद होगा कि हमने आपको जो पहले दिखाया था कि करीब 17 के आसपास हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर 17 के ऊपर क्रॉस कर जाती है इंडिया विक्स तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, है ना। अभी हम चार्ट पे देखेंगे तो इंडिया विक्स जो है सो करीब 15.5 के आसपास चली गई थी मॉर्निंग में, एंड फिर वो गिर के नीचे आ गई। इसका मतलब ये होता है कि बुलिशनेस मार्केट में हावी हो चुकी है। लेकिन एक बार हम लोग चार्ट को देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में चीज़ें। सबसे पहले हम अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं, डाउ जोन्स को देख लेते हैं। डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है सो आज जब खुली है 1 घंटा पहले, तो मार्केट ने गैप अप खुली। गैप नहीं, गैप अप मतलब कि मार्केट करीब 40,700, करीब 4 से 500 पॉइंट, करीब 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर खुली है और मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो लाइन ऑफ क्वेश्चन था वो 40,100 के आसपास था और यहाँ गैप बना हुआ है। तो एक गैप जो है सो अभी फिल नहीं हुआ है। तो अगर एक गैप फिल नहीं हुई, कल के डेट में अगर सुबह मार्केट खुलती है और जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो नीचे रेड हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। एंड यहाँ पे चूंकि सपोर्ट है तो उस सपोर्ट के पास गैप भी है, और नीचे अगर आती है तो कम से कम 40,100 के आसपास डाउ जोन्स आएगी। अगर डाउ जोन्स नीचे की तरफ आती है कल मॉर्निंग में, जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है, तो इंडियन मार्केट भी नीचे ही खुलेगी, यानी या तो न्यूट्रल खुलेगी या तो गैप डाउन ही खुलेगी। कोई भी गैप आपकी संभावना नहीं है ना। एक बार थोड़ा और देख लेते हैं, जो अदर चार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। बीटीसी को देख ले, बिटकॉइन को देख लेंगे एक बार। तो बिटकॉइन में भी अगर वही देखें तो बिटकॉइन भी स्टेबल है। बिटकॉइन जो है सो जो इसका स्ट्रक्चर था, एक बेरिश थी, रिटेस्टमेंट हुआ, फिर नीचे बेरिश हो गई। यहाँ पे इसका लाइन जो बना हुआ था 56,000 के आसपास, उसको नीचे इसने कट कर दिया है एंड फिर वहाँ से रिट्रेस होकर फिर नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब कि बिटकॉइन कंप्लीटली बेरिश है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर से आई, ऊपर चली गई 63,800 जो हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन था, वहाँ से नीचे आती है 56,000 के आसपास, कुछ दिन स्टे करती है, फिर वहाँ से नीचे डाउनफॉल में जाती है, उसको फिर रिट्रेस होके फिर 56,000 से नीचे की तरफ जा रही है। यानी बिटकॉइन जो है सो 50,000 के आसपास जाने की तैयारी है। तो अगर बिटकॉइन 50,000 के आसपास जाने की तैयारी है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी भी बियर का खतरा बना हुआ है। मार्केट जो है सो बियर मोड में है। थोड़ा सा हम लोग और एक बार एक दो चार्ट देख लेते हैं। अगर हम एक बार देख लें कि जो हमारा इंडिया का विक्स है, इंडिया का विक्स क्या बोल रहा है ना, उसे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंडियन मार्केट करना क्या चाह रही है। तो इंडिया का विक्स में आप देखेंगे
कि नॉर्मली जो इंडिया का विक्स है वो 14.20 के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट जब मॉर्निंग में खुली थी तो इंडिया विक्स उछल के करीब 50.50 के आसपास चली गई थी, लेकिन शाम होते होते एक नीचे की तरफ आ गई और ये लग रहा है कि इंडिया विक्स नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है एंड उस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि कल जब मार्केट खुले तो इंडिया विक्स अप की तरफ बढ़े एंड अप की तरफ जब बढ़ेगी तो मार्केट में फिर बियर का खतरा हो जाएगा। तो अभी देखा जाए तो इंडिया विक्स भी न्यूट्रल ही शो कर रही है चीज़ों को। इंडिया विक्स में भी कोई ऐसा बुलनेस का कोई ऐसा संकेत नहीं है कि मार्केट रिवर्स हुई है तो मार्केट बुल हो गई है। एक बार हम लोग डॉलर चार्ट को देख लेते हैं। डॉलर में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। डॉलर में देखिए कि डॉलर पूरा कॉन्सोलिडेट कर रहा है, यानी 83.95 के आसपास, यानी डॉलर जो है केवल 5 पॉइंट के अंदर 10 पॉइंट के अंदर 83.90 से लेके 84 पॉइंट के अंदर डॉलर जो है सो कॉन्सोलिडेट कर रहा है। इसका ये संकेत होता है कि अगर डॉलर को ऊपर जाना है, अगर डॉलर ऊपर जा रही है तो मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। अगर डॉलर नीचे आ रही है, नीचे आने का मतलब कि डॉलर जो है सो मजबूत अगर हो रहा है, तो अगर डॉलर मजबूत हो रहा है इसका मतलब कि ये मार्केट में खतरे की घंटी है, जो इक्विटी मार्केट है वो नीचे की तरफ आएगी। तो अभी फिलहाल जहां पे डॉलर है वो भी एक न्यूट्रल जोन में है। तो हमने जो देखा कि इंडिया या अमेरिका का मार्केट हो, जो अभी तो लग रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन हमें लग रहा है कि नीचे गैप है तो नीचे आना ही चाहिए इसको। इंडिया विक्स न्यूट्रल जोन में है, डॉलर न्यूट्रल जोन में है ना। एक बात थोड़ा हम निफ्टी को भी देख लेते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी करीब 30-35 पॉइंट जो है सो अप है। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में जो हमारा लाइन ऑफ कॉशन था वो 24,500 के आसपास निफ्टी को तो आना ही आना है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि 24,800 के आसपास निफ्टी आएगी, क्योंकि वहां पे एक उसका सपोर्ट बना हुआ है एंड 24,500 के आसपास 24,800 के आसपास निफ्टी का एक सपोर्ट है एंड वहां पे 3 से 4 दिन निफ्टी अपना बिताएगी, है ना। 50 पॉइंट अप 50 पॉइंट डाउन। तो कल के डेट में यानी जो फ्राइडे का मार्केट था तो करीब 24,800 के आसपास आई थी और जो बंद हुई थी 24,850 के आसपास बंद हुई थी। आज जो है सो मार्केट करीब 24,936 यानी 70 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ बंद हुई है। इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी उसी दायरे में काम कर रही है, 25,000 से नीचे है, क्योंकि जब उसका जो ऊपर का रेसिस्टेंस है वो 25,800। इसको हम 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा हमें। अगर आप ये देखेंगे तो इसका जो रेसिस्टेंस है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये 25,080 के आसपास ब्रेकआउट हुआ। इसको ना हम इसको देखें, इसको ऐसे देखें, अगर एक लाइन हम खींच देते हैं एक लाठी मिलेगी। ये आप देखिए यहाँ पे एक ना इसका एक रेसिस्टेंस है, यानी मार्केट ने जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद हमने बताया था कि अगर मार्केट 25,080 के नीचे आ जाती है तो एक पॉइंट तो ये हो गया एंड दूसरा कि अगर उसके नीचे आ जाती है, जो दूसरा पॉइंट है वो 24,800 के आसपास है, तो इसके नीचे आ चुकी है। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो एक मेजर इसका रेसिस्टेंस होगा 25,080, यानी 25,080 के ऊपर मार्केट का जा पाना मुश्किल है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे हम, है ना, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ये देखें, कैंडल का साइज देखें, और यहाँ पर एक पाइवट रेंज भी है, यहाँ पे एक इसका पाइवट रेंज भी आप देखेंगे कि यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, यानी मार्केट ना यहीं पर सपोर्ट ली हर समय। मार्केट जो है सो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है। तो अगर मार्केट इसके नीचे ही कल आ जाती है तो इसका मतलब इसको हम रिट्रेसमेंट मानेंगे। AI यानी एक इसका बियर कैंडल बना है, ऊपर की तरफ मार्केट जाती है यानी रिट्रेस होती है। रिट्रेस होने के बाद अगर ये 24,800 को काट देती है तो इसका जो टारगेट होगा वो करीब 600 से 700 पॉइंट का टारगेट होगा, करीब 24,000 के आसपास का इसका टारगेट आगे बनता है ना। तो वो हमारा एक अगला टारगेट होगा। तो कल हमें देखना पड़ेगा कि कल का जो मार्केट है स्टार्टिंग और ओपनिंग मान लो कि गैप अप हो जाती है, अगर मान लो कि सुबह भी अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव होता है और गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव होता है और मार्केट ऊपर की तरफ चले जाती है, तो ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव हो गई। अगर 25,080 के ऊपर नहीं जाती है, यानी यहाँ से करीब 100 पॉइंट के आसपास अगर उसके ऊपर नहीं जाती है और ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कि मार्केट में अभी भी बियर खतरा बना हुआ है और मार्केट यहाँ आएगी और मार्केट वहाँ से लेकर के
24,800 के आसपास, यानी करीब 200 से 250 पॉइंट के बीच में मार्केट मूव करेगी। तो अगर लेट मान लो कि ऊपर मार्केट खुलती है और जैसे कोई रेड कैंडल बनता है तो इमीडिएटली हमें सेल करना चाहिए 100 से 200 पॉइंट के लिए। एंड अगर 24,800 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो 600 से 700 पॉइंट के लिए हमें मार्केट में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए, तो मार्केट में कहीं भी कोई बुलिशनेस का ऐसा संकेत नहीं है। लग रहा है कि मार्केट फिर से बुलिश होना शुरू हो गई है, लेकिन मार्केट में कहीं भी बुलिशनेस का संकेत नहीं है। मार्केट में बियर है, लेकिन 24,800 का जो लेवल है उसके नीचे ही एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। 24,800 से 25,080 के बीच का जो मार्केट है, यानी ये जो लेवल है, इस लेवल तक हमें बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे हमें पूरी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी 4 से 5 दिन अप एंड डाउन करती रहेगी। तो अगर मान लो कि ऊपर से कोई रेड कैंडल बनता है तो 100 पॉइंट के लिए हम सेल कर सकते हैं। नीचे से कोई अगर कोई नीचे से कोई कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम बाई का अभी फिलहाल तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ऊपर से बनता है तो हम सेल कर सकते हैं। और 24,800 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हम 500 से 600 पॉइंट के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए तो मार्केट में कहीं भी कोई बुलिशनेस का संकेत नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा आप तो हुआ, नहीं कहीं भी कोई बुलिशनेस का संकेत नहीं है, और न ही कोई बियर के लिए अभी हम बहुत ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत है। हमें वेट करना चाहिए 24,800 का लेवल। 24,800 के नीचे अगर मार्केट आती है तब हम आराम से सेल करेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ ये बेसिकली इनसाइट है हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे स्टॉक मार्केट हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो इसमें जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को बताने के लिए हम एक इनसाइट देते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, है ना। हम बेसिकली हम NISM सर्टिफाइड तो हैं, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो इसको कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन ना समझे। एंड जो भी आपको करना है अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे बात करके ही करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसाइट की तरफ ले, और इस पर जो हमने बताया है वो एक हमारा अपना व्यू है। इस पर कोई भी आप रिकमेंडेशन इसको ना समझें, है ना। तो ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन था। तो ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट में अभी भी बियर का खतरा बना हुआ है, लेकिन हमें 24,800 का वेट करना चाहिए। हमें लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो लेवल नीचे क्रॉस होगी और एक बहुत बड़ी डाउनफॉल की तरफ निफ्टी बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा एक एनालिसिस हुआ। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करें, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम ट्राई करें कि 1 to 1 इसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।